बच्चों, आज हम बात करेंगे कविता पुष्प की अभिलाषा। इस पर बता दूं कि इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिस पर अभी कक्षाएं चल रही हैं। हमने कल बात किया था इनके जीवन वृत्त पर, और आने वाली कक्षाओं में इनके कविताओं की जो विशेषताएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पर आज कविता पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब फूल और अभिलाषा मतलब उसकी इच्छा। कवि इस कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना की बात हमारे सामने रखता है। वो कह रहा है कि देखिए, एक फूल की क्या इच्छा है, क्या चाहत है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। यानी फूल कह रहा है कि मुझे ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला, यानी सुर मतलब देवता, देवताओं की जो बालाएं हैं, देवताओं की जो पुत्रियां हैं, उनके गहनों में गुथा जाऊं, हमारी ये चाहत नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और ना ही वो ये चाहते हैं कि वो किसी प्रेमी, कोई माला लेता है अपनी प्रेमिका को देने के लिए, तो वो उस माला में गूथा जाए जिसमें प्रेम की बात हो, प्रेमियों की माला की बात हो। वो उस माले में भी खुद को गूथा जाना पसंद नहीं करता है। तीसरी बात, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हे हरि, हे भगवान, मैं सम्राटों के शव पर भी डाला जाना नहीं चाहता हूँ। जब बहुत बड़े बड़े राजा की मृत्यु हो जाती है तो लोग पुष्प अर्पित करते हैं, तो वो कहता है कि मैं इस तरह भी अपने जीवन को नहीं लगाना चाहता हूँ कि कोई मुझे सम्राटों के शव पर डाल दे। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि मैं किसी भगवान के सर पर भी नहीं चढ़ा जाना चाहता हूँ। यानी वो कह रहा है कि कोई भक्त भी मुझे लेकर भगवान की पूजा ना करे। देखिए, वो बिल्कुल ही ईश्वर तक जा चुका है पुष्प, और कह रहा है कि हम ईश्वर की पूजा में भी अपने आप को अर्पित, समर्पित करना नहीं चाहते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुष्प की अभिलाषा है क्या। आने वाली पंक्ति देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली। अब वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है और वो कहता है कि वनमाली, वनमाली क्या, वन का माली, बगीचे का माली। तो अब फूल कहता है कि मुझे तुम तोड़ लेना वनमाली, और कहाँ फेंक देना, उस पथ पर देना तुम फेंक। कौन सा पथ, कौन सी राह पर वो खुद को फेंका जाना मंजूर करता है। उसे राजकुमारियों के गहनों में गुथा जाना पसंद नहीं, उसे प्रेमियों के माला में गुथा जाना पसंद नहीं, ना ही उसे राजा के शव पर चढ़ा जाना पसंद है, ना ही वो ईश्वर के सिर पर चढ़ा जाना पसंद कर रहा है। पर वो कह रहा है कि वो तुम मुझे एक रास्ते पर फेंक देना। अब वो कौन सा रास्ता है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मैंने कहा था कि देशभक्ति का एक उच्च ओज स्वर है इस कविता में। पुष्प भी कह रहा है कि मैं उस रास्ते पर फेंका जाना पसंद करूंगा जिस रास्ते से देश के लिए कुर्बान होने, देश के लिए शहीद होने राष्ट्रभक्त गुजरते हैं। ये कविता बिल्कुल उन शहीदों के लिए और अपने देश की भक्ति के लिए समर्पित है कि एक फूल कुचला जाना पसंद करता है शहीदों के पैरों के तले, राष्ट्रभक्तों के पैरों तले वो कुचला जाना पसंद करता है। यानी देशभक्ति का जो भाव है वो इतना उत्कृष्ट है, इतना बहुमूल्य और कीमती है। ये बताने की कोशिश माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के माध्यम से की है कि एक फूल की भी ये चाहत है कि वो देश भक्ति में अपने आप को कुचला जाए, एक पथ में फेंका जाना वो स्वीकार कर रहा है, और ये सारी जो सुविधाएं हैं उससे इनकार कर रहा है। तो कहीं न कहीं इस कविता का उद्देश्य पाठकों में, युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को जगाना रहा है। और बेशक कवि माखनलाल चतुर्वेदी अपने इस उद्देश्य में काफ़ी सफल भी रहे हैं। ये कविता आपके पाठ्यक्रम में है, शब्द बहुत ही सहज और सरल है, और इसका उद्देश्य भी
लास्ट की 4 पंक्तियों में जो अंतिम की 4 पंक्तियां हैं उसमें स्पष्ट है। धन्यवाद।